हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइव स्टार्ट की थी। आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें मेरे को शेयर करनी थी, लेकिन लाइव में फिर वही हुआ कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं रख पाई, मैं नहीं बता पाई लाइव में। कल नाइट में भी मैंने एक लाइव शुरू की थी, आज में भी मेरा वीडियो गया था। मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी व्लॉग्स विद रेनू पर, लेकिन नहीं हुआ। सबसे पहली और अहम बात, अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ सीरियल वाइज जैसे जैसे मेरे साथ घटित हुई वो मैं सारी शेयर करूँगी, जिससे बहुत से लोगों को सीख भी मिलेगी। ठीक है, जो मेरे जैसे बेवकूफ़ है उनको सीख मिलेगी। तो देखिए कि एक तो आप ही लोगों की एक बात कि हर एक चीज़ यूट्यूब पर क्यों लेकर आते हो। छोटी मोटी कोई भी बात होती है तो मैं एक, देखो सबसे पहली बात तो मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, मेरी लाइफ से आप लोग जुड़े हो, और वो लोग जो मेरे से जुड़े हैं वो यहाँ पर कुछ सीखने नहीं आते हैं। उनको पता है लाइफस्टाइल में क्या सीखने को मिलेगा। सबकी सेम सी होती है, कुछ की अलग भी होती है, कोई ज़्यादा हाई फाई पर्सन होते हैं उनकी। ये मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली है, इसकी एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है। तो मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मुझे देखने के लिए आते हैं, मेरी लाइफस्टाइल देखने के लिए आते हैं, मेरी लाइफ से मतलब जुड़े हुए हैं, मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मेरे से कनेक्ट हैं और वो मेरे को मिलने आते हैं, इसलिए वो मुझे देखते हैं। और मेरी लाइफ में अगर कुछ छोटा मोटा घटित होता है तो मैं वैसे शेयर नहीं करती, लेकिन कुछ बड़ा अगर मेरी लाइफ में चल रहा होता है तो उसका इफेक्ट धीरे 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 हमारी लाइफ का हमारे काम पर भी होता है। जैसे कि अभी शर्मा जी के वीडियोस नहीं आ रहे तो धीरे 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 सबको पता चलता ही है, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा दिन नहीं छुपाई जाती, वो आ जाती हैं सामने। तो ये एक छोटी मोटी, ये 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, अब महीने भर की बात नहीं है, लंबे टाइम की बात है, जो कि अब निकल कर सामने आई है। और अभी भी जब सामने आई है, जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मुझसे नहीं संभली, मेरी फैमिली में आई, इस फैमिली में आई, तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर आई। बात क्या है, जिनको नहीं पता है वो बता देती हूँ उनको, कि एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, एक बड़ा अमाउंट मैंने किसी को दिया था। रिश्तेदारी में नहीं दिया था, कोई मेरी फ्रेंड है उनको मैंने दिया था, और बहुत ट्रस्ट करके दिया था। मेरी बहुत ही क्लोज रही हैं वो, जिनको मैंने दिया था। तो जब मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ, आपको एक तो ये क्लियर कर दूँ, हर किसी से दोस्ती मेरी नहीं होती है। अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, जानकारी में मैं कभी नहीं जाती कहीं भी। आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, या तो मेरा मायका होता है या मेरा ससुराल होता है, उसके अलावा मैं बहुत कम कहीं जाती हूँ। मेरी ननद हैं, उनके यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, कभी कभी जाना होता है। नहीं तो मेरी फ्रेंड्स बहुत कम मिलेंगी, कोई 1-2 मेरी बेस्ट फ्रेंड में हैं, जिनमें से एक बहुत पुरानी फ्रेंड है जिसको मैंने दिया था पैसा, जिसका यूट्यूब पर कभी मैंने जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, उसको वीडियोज़ में आना पसंद ही नहीं था, उसको मैंने दिए। और ये होता ना कि बहुत विश्वास करके दिए, और उसके कारण मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारे झूठ बोलने पड़े अब तक। ठीक है, अब तक मैंने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारे पापड़ बेले। मेरी लाइफ पर अब जो इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में इस तरीके की गलती नहीं करती। और मुझे ये सबक मिला है, आने वाले समय में मैं कभी भी कोई इस तरीके की गलती नहीं करूँगी। ठीक है, तो ऐसा सबक मिला है कि क्या बताऊँ आप लोगों को, जिसका असर सीधे तौर पर हमारी लाइफ पर भी पड़ रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा है। हमारी मतलब जो परिवार है उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भावुक होना इंसान के लिए इतना खतरनाक हो सकता है, मुझे नहीं पता था। मतलब भावुक होकर इंसान इतना इस हद तक धोखा खा सकता है, मुझे नहीं पता था। आज मुझे अपने आप को, पहले मैं अपने आप को, होता है ना कि एक इंसान अपने आप को समझता ही है, हर इंसान क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन आज मुझे अपने आप को बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहना पड़ रहा है, बहुत बड़ा बेवकूफ़। लाइफ में पूरी में उथल पुथल मची हुई है, जिंदगी पूरी ऐसे 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 भी नहीं, अब तो ऐसे ही है।
ऊपर चढ़ेगी जब का पता नहीं। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, कैसे आएगा, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरे को यार मैं बताऊं तो आपको क्या बताऊं, मेरे को खुद को नहीं पता कि पिछले टाइम में मैंने इस बात को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले हैं, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करूं, मेरे को खुद को नहीं पता। मतलब होता है ना कि कई बार इंसान एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, ऐसे ही मैंने एक सच छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले हैं, समझ लो। एक किसी को मेरा उसमें कोई खुद का कोई प्रॉफिट नहीं था, मेरा खुद का कोई इतना सा भी प्रॉफिट नहीं था, बस मेरी आत्मसंतुष्टि थी कि मेरे को ये लगता था कि मैंने किसी की हेल्प की। वो आत्मसंतुष्टि है ना, वो मेरे को मार गई। मेरे को शुरू वाले दिन जब मैंने हेल्प की थी मैं बहुत खुश थी, मैंने किसी को पैसे दिए, अंदर एक डर भी था, लेकिन वो डर ऐसा नहीं था। मैंने सबसे बड़ी बात तो मैंने शर्मा जी से छुपा कर दिए, शर्मा जी से छुपा कर दिए। धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं इनको बता दूंगी, टाइम आने पर, समय आने पर मैं इनको बताऊंगी, क्या पता उससे पहले मेरे पैसे रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने इतना लंबा टाइम, मेरे को लगता नहीं था कि वो ले लेगा या फिर मेरे को मना ही करेगी। मेरे को लगता था कि वो टाइम पर दे देगी, लेकिन अब परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, माइंड भी पूरा ख़राब है। मतलब वो होता है ना, एक टाइम के बाद में इंसान की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। मेरी सोचने की शक्ति खत्म है फिलहाल, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। पैसे तो वापस आने नहीं है, और ऐसे टाइम पर, और वो उससे पैसे जो कि 1-1 रुपया जोड़ा हुआ था, 1-1 रुपया। इसका दर्द वही इंसान समझ सकता है जो कि बहुत मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ता है और उसका वो पैसा इस तरीके से खराब चला जाता है। और दुख तो इस चीज़ का है, खो जाए तो मन को तसल्ली हो जाए कि चल खो गया। दुख तो इस चीज़ का है, विश्वासघात। क्या कर सकते हैं। और अब काम भी सारा इस चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, काम डिस्टर्ब हो रहा है। चलो पटरी पे आएगा, लेकिन लाइफ पहले पटरी पे आ जाए, भगवान से दुआ करती हूँ। हम औरतें सबकी नहीं कह रही मैं, कुछ एक होती है मेरे जैसी बेवकूफ। वो होता है ना, पराये दुख दुबला होना, पराये दुख दुबले होते हैं। और मैं फिर कह रही हूँ इस वीडियो में कि आरती नहीं है, आप आरती के लिए मत कमेंट करो। आरती नहीं है, आरती मेरी जान है। वो कैसे मैं उसके लिए कह सकती हूँ, उसके लिए मेरी 1000 जिंदगियाँ कुर्बान, और वो भी मेरे ऊपर करती है। वो नहीं है, उसके लिए मत बोलो यार। जो है आप लोगों के सामने सब, मैं बस चल रही है, मेरी माइंड चल रहा है। अभी भी मैं हार नहीं मानूंगी, मेरा माइंड चल रहा है, उसको मैं एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करूँगी। बस यूँ है ना कि सीधा, जब हर चीज़ के लिए सबूत होने ज़रूरी होते हैं, हर चीज़ के लिए सबूत होने ज़रूरी होते हैं। बस मेरा वही है कि मेरा वही ढूंढ रही हूँ मैं, किस दिमाग चल रहा है। फिलहाल दिमाग जो है ना पजल है, लेकिन ये चलेगा, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। और अगर मेरा वीडियो देख रही है तो मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरे पैसे वापस मैं लूँगी, लेकिन पता नहीं कैसे। देखते हैं, हार मानी है, लेकिन फिर भी मन में एक आस है। भगवान कभी गलत लोगों का साथ नहीं देता, सही लोगों का साथ देता है, वही आस है।